नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में स्वागत है आप सबका। आज का हमारा सर्ग है षट्त्रिंशः अर्थात 36वां सर्ग उत्तर कांड से। पिछले सर्ग में हमने देखा कि हनुमान जी जख्मी हैं और हनुमान जी को लेकर वायुदेव एक कंदरा में छुप गए हैं। आज के सर्ग का घटनाक्रम कुछ इस प्रकार है कि आज होगा ब्रह्मा आदि देवताओं का हनुमान जी को जीवित करके नाना प्रकार के वरदान देना और वायु का उन्हें लेकर अंजना के घर जाना। ऋषियों के शाप से हनुमान जी को अपने बल की विस्मृति श्री राम का अगस्त्य आदि ऋषियों से अपने यज्ञ में पधारने के लिए प्रस्ताव करके उन्हें विदा देना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। ततः पितामहं दृष्ट्वा वायुः पुत्रवधार्दितः शिशुकं तं समादाय उत्तस्थौ धातुरग्रतः चलकुण्डलमौलिस्रक्तपनीय विभूषणः पादयोर्न्यपतत् वायुस्त्रिरुपस्थाय वेधसे तं तु वेदविदात्तेन लम्बाभरणशोभिना वायुमुत्थाप्य हस्तेन शिशुं तं परिमृष्टवान्। स्पृष्टमात्रस्ततः सोऽथ सलीलं पद्मजन्मना जलसिक्तं यथा सस्यं पुनर्जीवितमाप्तवान्। प्राणवन्तमिमं दृष्ट्वा प्राणो गन्धर्वो मुदा चचार सर्वभूतेषु सन्निरुद्धं यथा पुरा। तो पुत्र के मारे जाने से वायु देवता बहुत दुखी थे। ब्रह्मा जी को देखकर वे उस शिशु को लिए हुए ही उनके आगे खड़े हो गए। उनके कानों में कुंडल हिल रहे थे, माथे पर मुकुट और कंठ में हार शोभा दे रहे थे और वे सोने के आभूषणों से विभूषित थे। वायु देवता 3 बार उपस्थान करके ब्रह्मा जी के चरणों में गिर पड़े। वेदवेत्ता ब्रह्मा जी ने अपने लंबे फैले हुए और आभरण भूषित हाथ से वायु देवता को उठाकर खड़ा किया तथा उनके शिशु पर भी हाथ फेरा। जैसे पानी से सींच देने पर सूखती हुई खेती हरी हो जाती है, उसी प्रकार कमल योनि ब्रह्मा जी के हाथ का लीला पूर्वक स्पर्श पाते ही शिशु हनुमान पुनः जीवित हो गए। हनुमान जी को जीवित हुआ देख जगत के प्राण स्वरूप गंधवाहन वायुदेव समस्त प्राणियों के भीतर अवरुद्ध हुए प्राण आदि का पूर्ववत प्रसन्नता पूर्वक संचार करने लगे। मरुद्धरो धात्विनिर्मुक्तास्ताः प्रजामुदिताः अभवन् शीतवात विनिर्मुक्ताः पद्मिन्य इव साम्बुजाः ततस्त्रियुग्मस्त्रिककुत्रिधामा त्रिदशार्चितः उवाच देवता ब्रह्मा मारुत प्रियकाम्यया भो महेन्द्राग्निवरुणा महेश्वर धनेश्वराः जानतामपि वः सर्वं वक्ष्यामि श्रूयतां हितम् अनेन शिशुना कार्यं कर्तव्यं वो भविष्यति तद्दध्वं वरान् सर्वे मारुतस्यास्य तुष्टये। ततः सहस्रनयनः प्रीतियुक्तः शुभाननः कुशेशयमयीं मालामुत्क्षेप्येदं वचो अब्रवीत्। वायु के अवरोध से छूटकर सारी प्रजा प्रसन्न हो गई। ठीक उसी तरह जैसे हिमयुक्त वायु के आघात से मुक्त होकर खिले हुए कमलों से युक्त पुष्करिणियां सुशोभित होने लगती हैं। तदनंतर 3 युग्मों से संपन्न प्रधानतः 3 मूर्ति धारण करने वाले त्रिलोक रूपी गृह में रहने वाले तथा 3 दशाओं से युक्त देवताओं द्वारा पूजित ब्रह्मा जी वायु देवता का प्रिय करने की इच्छा से देवगणों से बोले।
यहाँ पे 3 युग्मों का तात्पर्य है 6 प्रकार के ऐश्वर्य से। ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये ही 6 प्रकार के ऐश्वर्य माने जाते हैं। और 3 मूर्ति हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। और देवताओं की 3 अवस्थाएं हैं, बाल्य, पौगंड तथा कैशोर। ब्रह्मा जी देवताओं से कह रहे हैं कि इंद्र, अग्नि, वरुण, महादेव और कुबेर आदि देवताओं, यद्यपि आप सब लोग जानते हैं, तथापि मैं आप लोगों के हित की सारी बातें बताऊंगा, सुनिए। इस बालक के द्वारा भविष्य में आप लोगों के बहुत से कार्य सिद्ध होंगे, अतः वायु देवता की प्रसन्नता के लिए आप सब लोग इसे वरदान दें। तब सुंदर मुख वाले सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र ने शिशु हनुमान के गले में बड़ी प्रसन्नता के साथ कमलों की माला पहना दी और यह बात कही। मत्करोत्सृष्ट वज्रेण हनुरस्य यथा हतः, नाम्ना वै कपिशार्दूलो भविता हनुमानिति। अहमस्य प्रदास्यामि परमं वरम् अद्भुतम्, इतः प्रभृति वज्रस्य ममावध्यो भविष्यति। मार्तण्डस्त्वब्रवीत् तत्र भगवान्स्तिमिरापः, तेजसोऽस्य मदीयस्य ददामि शतिकां कलाम्। यदा च शास्त्राण्यध्येतुं शक्तिरस्य भविष्यति, तदास्य शास्त्रं दास्यामि येन वाग्मी भविष्यति। न चास्य भविता कश्चित् सदृशः शास्त्रदर्शने, वरुणश्च वरं प्रादान्नास्य मृत्युर्भविष्यति। वर्षायुतशतेनापि मत्पाशादुदकादपि। इंद्र वरदान देते हुए कहते हैं हनुमान को कि मेरे हाथ से छूटे हुए वज्र के द्वारा इस बालक की हनु यानी ठुड्डी टूट गई थी, इसलिए इस कपिश्रेष्ठ का नाम हनुमान होगा। इसके सिवा मैं इसे दूसरा अद्भुत वर यह देता हूँ कि आज से यह मेरे वज्र के द्वारा भी नहीं मारा जा सकेगा। इसके बाद वहाँ अंधकार नाशक भगवान सूर्य ने कहा, मैं इसे अपने तेज का 100वां भाग देता हूँ। इसके सिवा जब इसमें शास्त्राध्ययन करने की शक्ति आ जाएगी, तब मैं ही इसे शास्त्रों का ज्ञान प्रदान करूँगा, जिससे यह अच्छा वक्ता होगा। शास्त्र ज्ञान में कोई भी इसकी समानता करने वाला नहीं होगा। तत्पश्चात वरुण ने वर देते हुए कहा, 10 लाख वर्षों की आयु हो जाने पर भी मेरे पाश और जल से इस बालक की मृत्यु नहीं होगी। यमो दंडादवध्यत्वम् अरोगत्वं च दत्तवान्, वरं ददामि संतुष्ट अविषादं च संयुगे। गदेयं मामिका नयनं संयुगेषु वधिष्यति, इत्येवं धनदः प्राह। तदा ह्येकाक्षि पिङ्गलः मत्तो मदायुधानां च अवध्योऽयं भविष्यति। इत्येवं शङ्करेणापि दत्तोऽस्य परमो वरः। विश्वकर्मा च दृष्ट्वेमं बालसूर्योपमं शिशुं, शिल्पिनां प्रवरः प्रादात् वरमस्य महामतिः। मत्कृतानि च शस्त्राणि यानि दिव्यानि तानि च, तैरवध्यत्वमापन्नश्चिरजीवी भविष्यति। तो फिर यम ने भी वर दिया हनुमान को कि यह मेरे दंड से भी अवध्य और निरोग होगा। तो इस प्रकार जब यम ने भी उन्हें अवध्य बता दिया और इंद्र के वज्र से भी वो नहीं मारे जा सकते, तो एक तरह से हनुमान चिरंजीवी हो गए। तदनंतर पिंगल वर्ण की एक आंख वाले कुबेर ने कहा, मैं संतुष्ट होकर यह वर देता हूँ कि युद्ध में कभी इसे विषाद नहीं होगा, तथा मेरी यह गदा संग्राम में इसका वध नहीं कर सकेगी। इसके बाद भगवान शंकर ने यह उत्तम वर दिया कि यह मेरे और मेरे आयुधों के द्वारा भी अवध्य होगा।
शिल्पियों में श्रेष्ठ परम बुद्धिमान विश्वकर्मा ने बाल सूर्य के समान अरुण कांति वाले उस शिशु को देखकर उसे इस प्रकार वरदान दिया कि मेरे बनाए हुए जितने दिव्य अस्त्र शस्त्र हैं उनसे अवध्य होकर यह बालक चिरंजीवी होगा। दीर्घायुश्च महात्मा च ब्रह्मा तम प्राब्रवीत् वचः सर्वेषां ब्रह्मदण्डानाम् अवध्यो अयं भविष्यति। ततः सुराणां तु वरैर्दृष्ट्वा हेनमलङ्कृतं चतुर्मुखस्तुष्टमना वायुमाह जगद्गुरु। अमित्राणां भयकरो मित्राणां भयङ्करः अजेयो भविता पुत्रस्तव मारुतमारुतिः। कामरूपः कामचारी कामगः प्लवतां वरः भवत्यव्याहतगतिः कीर्तिमांश्च भविष्यति। रावणोत्सादनार्थानि रामप्रीतिकराणि च रोमहर्षकराण्येव कर्ता कर्माणि संयुगे। एवमुक्त्वा तमामन्त्र्य मारुतं त्वमरैः सह यथागतं ययुः सर्वे पितामह पुरोगमाः। सोऽपि गन्धर्वः पुत्रं प्रगृह्य गृहमानयत् अंजनायास्तमाख्याय वरदत्तं विनिर्गतः। तो अब अंत में ब्रह्मा जी ने उस बालक को लक्ष्य करके कहा कि यह दीर्घायु महात्मा तथा सब प्रकार के ब्रह्म दंडों से अवध्य होगा। तत्पश्चात हनुमान जी को इस प्रकार देवताओं के वरों से अलंकृत देख 4 मुखों वाले जगत गुरु ब्रह्मा जी का मन प्रसन्न हो गया और वे वायुदेव से बोले, मारुत, तुम्हारा यह पुत्र मारुति शत्रुओं के लिए भयंकर और मित्रों के लिए अभयदाता होगा। युद्ध में कोई भी इसे जीत नहीं सकेगा। यह इच्छानुसार रूप धारण कर सकेगा, जहाँ चाहेगा जा सकेगा। इसकी गति इसकी इच्छा के अनुसार तीव्र या मंद होगी तथा वह कहीं भी रुक नहीं सकेगी। यह कपिश्रेष्ठ बड़ा यशस्वी होगा। यह युद्ध स्थल में रावण का संहार और भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता का संपादन करने वाले अनेक अद्भुत एवं रोमांचकारी कर्म करेगा। इस प्रकार हनुमान जी को वर देकर वायु देवता की अनुमति ले ब्रह्मा आदि सब देवता जैसे आए थे उसी तरह अपने अपने स्थान को चले गए। सोऽपि गन्धर्वः पुत्रं प्रगृह्य गृहमानय अंजनायास्तमाख्याय वरदत्तं विनिर्गतः। प्राप्य रामवरानेश वरदान बलान्वितः जवेनात्मनि संस्थेन सोऽसौ पूर्णैवार्णवः। तरसा पूर्यमाणोऽपि तदा वानरपुङ्गवः आश्रमेषु महर्षीणामपराध्यति निर्भयः। सृग्भाण्डान्यग्निहोत्राणि वल्कलानां च सञ्चयान् भग्नविच्छिन्न विध्वस्तान् संशान्तानां करोत्ययम्। एवं विधानि कर्माणि प्रावर्तत महाबलः सर्वेषां ब्रह्मदण्डानामवध्यः शम्भुना कृतः। जानन्त ऋषयः सर्वे सहन्ते तस्य शक्तितः तथा केसरिणा त्वेष वायुना सोऽञ्जनी सुतः। तो गंधवाहन वायु भी पुत्र को लेकर अंजना के घर आए और उसे देवताओं के दिए हुए वरदान की बात बताकर चले गए। तो हे श्री राम, इस प्रकार ये हनुमान जी बहुत से वर पाकर वरदान जनित शक्ति से संपन्न हो गए
और अपने भीतर विद्यमान अनुपम वेग से पूर्ण हो भरे हुए महासागर के समान शोभा पाने लगे। उन दिनों वेग से भरे हुए ये वानर शिरोमणि हनुमान निर्भय हो महर्षियों के आश्रमों में जा जाकर उपद्रव किया करते थे। ये शांत चित्त महात्माओं के यज्ञोपयोगी पात्र फोड़ डालते थे, अग्निहोत्र के साधन भूत श्रुक श्रुवा आदि को तोड़ डालते थे और ढेर के ढेर रखे गए वलकलों को चीर फाड़ देते थे। महाबली पवन कुमार इस तरह के उपद्रवपूर्ण कार्य करने लगे। कल्याणकारी भगवान ब्रह्मा ने इन्हें सब प्रकार के ब्रह्मदंडों से अवध्य कर दिया है, यह बात सभी ऋषि जानते थे। अतः इनकी शक्ति से विवश हो वे इनके सारे अपराध चुपचाप सह लेते थे। यद्यपि केसरी तथा वायु देवता ने भी इन अंजनी कुमार को बारंबार मना किया, तो भी ये वानरवीर मर्यादा का उल्लंघन कर ही देते थे। प्रतिषिद्धो अपि मर्यादां लंघयत्येव वानरः ततो महर्षयः क्रुद्धा भृग्वंगिरसवंशजाः शेपुरेणं रघुश्रेष्ठ नाति क्रुद्धाति मन्यवः बाधसे यत्समाश्रित्य बलमस्मान् प्लवङ्गम तद्दीर्घकालं वेत्तासि नास्माकं शापमोहितः यदा ये स्मार्यते कीर्तिस्तदा ते वर्धते बलम् ततस्तु हृततेजौजा महर्षि वचनौजसा एषो श्रमाणि तान्येव मृदुभावं गतो अचर अथ रक्षरजसो नाम वाले सुग्रीवयोः पिता सर्ववानर राजासी तेजसा इव भास्करः। तो हनुमान जी अपनी शक्तियों को जानते थे और बहुत सारे उपद्रवकारी कर्म करने लगे, लेकिन कोई उनसे कुछ कहता भी नहीं था, क्योंकि सब जानते थे कि उन्हें वरदान प्राप्त हैं, अवध्य हैं वो किसी भी ब्रह्मदंड से। इससे भृगु और अंगिरा के वंश में उत्पन्न हुए महर्षि भी कुपित हो उठे। तो रघुश्रेष्ठ उन्होंने अपने हृदय में अधिक खेद पा दुख को स्थान न देकर इन्हें श्राप देते हुए कहा, वानरवीर, तुम जिस बल का आश्रय लेकर हमें सता रहे हो उसे हमारे शाप से मोहित होकर तुम दीर्घ काल तक भूले रहोगे। तुम्हें अपने बल का पता ही नहीं चलेगा। जब कोई तुम्हें तुम्हारी कीर्ति का स्मरण दिला देगा तभी तुम्हारा बल बढ़ेगा। तो इस प्रकार महर्षियों के इस वचन के प्रभाव से इनका तेज और ओज घट गया और फिर ये उन्हीं आश्रमों में मृदुल प्रकृति के होकर विचरने लगे। तो अब आगे की कथा कि हनुमान सुग्रीव के पास कैसे पहुंचे बताते हुए अगस्त्य जी कहते हैं कि वाली और सुग्रीव के पिता का नाम ऋक्षरजा था। वे सूर्य के समान तेजस्वी तथा समस्त वानरों के राजा थे। स तु राज्यम चिरम कृत्वा वानराणां महेश्वरः ततस्त्वरक्षरजा नाम कालधर्मेण योजितः तस्मिन् स्तमिते चाथ मन्त्रिभिर्मन्त्रकोविदैः पित्र्ये पदे कृतो वाली सुग्रीवो वालिनः पदे सुग्रीवेण समं त्वस्य अद्वैधं छिद्रवर्जितम् आबाल्यं सख्यमभवदनिलस्याग्निना यथा एष शापवशादेव न वेदबलमात्मनः वालिसुग्रीवयोर्वैरं यदा रामसमुत्थितं नाह्येष रामसुग्रीवो भ्राम्यमाणोऽपि वालिना देवजानाति नाह्येष बलमात्मनि मारुतिः। तो बताते हैं आगे अगस्त्य मुनि कि वाली और सुग्रीव के पिता का नाम ऋक्षरजा था। वे वानर राज ऋक्षरजा चिरकाल तक वानरों के राज्य का शासन करके अंत में काल धर्म यानी मृत्यु को प्राप्त हुए। उनका देहावसान हो जाने पर
मंत्रवेत्ता मंत्रियों ने पिता के स्थान पर वाली को राजा और वाली के स्थान पर सुग्रीव को युवराज बनाया। जैसे अग्नि के साथ वायु की स्वाभाविक मित्रता है, उसी प्रकार सुग्रीव के साथ वाली का बचपन से ही सख्य भाव था। उन दोनों में परस्पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था, उनमें अटूट प्रेम था। श्री राम फिर जब वाली और सुग्रीव में बैर उठ खड़ा हुआ, उस समय ये हनुमान जी शापवश ही अपने बल को न जान सके। देव वाली के भय से भटकते रहने पर भी ना तो इन सुग्रीव को इनके बल का स्मरण हुआ और न स्वयं ये पवन कुमार ही अपने बल का पता पा सके। ऋषि शापाहृत बलस्तदैव कपिसत्तमः सिंहः कुंजररुद्धो वा आस्थितः सहितोरणे पराक्रमोत्साहमति प्रताप सौशील्य माधुर्य नयानयैश्च गांभीर्य चातुर्य सुवीर्य धैर्यैर् हनुमतः को अप्यधिकोऽस्ति लोके असौ पुनर्व्याकरणं गृहीष्यन् सूर्योन्मुखः प्रष्टुमनाः कपीन्द्रः उद्यग्निरेरस्तगिरिं जगाम ग्रन्थं महद्वारयन् प्रमेयः ससूत्रवृत्त्यर्थपदं महार्थं ससंग्रहं सिद्ध्यति वै कपीन्द्रः न ह्यस्य कश्चित् सदृशोऽस्ति शास्त्रे वैशारदे छन्दगतौ तथैव सर्वासु विद्यासु तपोविधाने प्रस्पर्धते अयं हि गुरुं सुराणां सोऽयं नवव्याकरणार्थवेत्ता ब्रह्मा भविष्यत्यपि ते प्रसादात्। सुग्रीव के ऊपर जब वो विपत्ति आई थी, उन दिनों ऋषियों के शाप के कारण इनको अपने बल का ज्ञान भूल गया था। इसीलिए जैसे कोई सिंह हाथी के द्वारा अवरुद्ध होकर चुपचाप खड़ा रहे, उसी प्रकार ये वाली और सुग्रीव के युद्ध में चुपचाप खड़े खड़े तमाशा देखते रहे, कुछ कर न सके। संसार में ऐसा कौन है जो पराक्रम, उत्साह, बुद्धि, प्रताप, सुशीलता, मधुरता, नीति अनीति के विवेक, गंभीरता, चतुरता, उत्तम बल और धैर्य में हनुमान जी से भी बढ़कर हो। ये असीम शक्तिशाली कपिश्रेष्ठ हनुमान व्याकरण का अध्ययन करने के लिए शंकाएं पूछने की इच्छा से सूर्य की ओर मुंह रखकर महान ग्रंथ धारण किए उनके आगे आगे उदयाचल से अस्ताचल तक जाते थे। इन्होंने सूत्र, वृत्ति, वार्तिक, महाभाष्य और संग्रह इन सब का अच्छी तरह अध्ययन किया है। अन्यान्य शास्त्रों के ज्ञान तथा छंदः शास्त्र के अध्ययन में भी इनकी समानता करने वाला दूसरा कोई विद्वान नहीं है। संपूर्ण विद्याओं के ज्ञान तथा तपस्या के अनुष्ठान में ये देव गुरु बृहस्पति की बराबरी करते हैं। नव व्याकरणों के सिद्धांत को जानने वाले ये हनुमान जी आपकी कृपा से साक्षात ब्रह्मा के समान आदरणीय होंगे। प्रविविवक्षोरिव सागरस्य लोकान्दिदक्षोरिव पावकस्य लोकक्षयेष्वेव यथान्तकस्य हनुमतः स्थास्यति कः पुरस्तात्। एषेव चान्ये च महाकपीन्द्राः सुग्रीवमैन्दद्विविधाः सनीलाः सतारतारेय नलाः स रम्भास्त्वत्कारणाद्राम सुरैर्हि सृष्टाः। गजो गवाक्षो गवयः सुदंष्ट्रो मैन्दः प्रभो ज्योतिमुखो नलश्च एते चारिक्षाः सह वानरेन्द्रैः स्त्वत्कारणात् रामसुरैर्हि सृष्टाः। तदेतत् कथितं सर्वं यन्मां त्वं परिपृच्छसि हनुमतो बालभावे कर्मैतत् कथितं मया
श्रुत्वागस्त्यस्य कथितं रामः सौमित्रिरेव च विस्मयं परमं जग्मुर्वानरा राक्षसैः सह। तो प्रलय काल में भूतल को आप्लावित करने के लिए भूमि के भीतर प्रवेश करने की इच्छा वाले महासागर संपूर्ण लोकों को दग्ध कर डालने के लिए उद्यत हुए संवर्तक अग्नि तथा लोक संहार के लिए उठे हुए काल के समान प्रभावशाली इन हनुमान जी के सामने कौन ठहर सकेगा। श्री राम वास्तव में ये तथा इन्हीं के समान दूसरे जो सुग्रीव, मयंद, द्विविद, नील, तार, तारेय, अंगद, नल तथा रंभ आदि महाकपीश्वर हैं, इन सब की सृष्टि देवताओं ने आपकी सहायता के लिए ही की है। श्री राम गज, गवाक्ष, गवय, सुदंष्ट्र, मयंद, प्रभ, ज्योतिमुख और नल इन सब वानरेश्वरों तथा रीछों की सृष्टि देवताओं ने आपके सहयोग के लिए ही की है। तो हे रघुनंदन, आपने मुझसे जो कुछ पूछा था वह सब मैंने कह सुनाया। तो हनुमान जी की बाल्यावस्था के इस चरित्र का भी वर्णन कर दिया। तो अगस्त्य जी का यह कथन सुनकर श्री राम और लक्ष्मण बड़े विस्मित हुए। वानरों और राक्षसों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। अगस्त्यस्त्वब्रवीत् रामं सर्वमेतत् श्रुतं त्वया दृष्टः सम्भाषितश्चासि राम गच्छामहे वयम्। श्रुत्वैतद् राघवो वाक्यमगस्त्यस्योग्रतेजसः प्राञ्जलिः प्रणतश्चापि महर्षिमिदमब्रवीत्। अद्य मे देवतास्तुष्टाः पितरः प्रपितामहाः युष्माकं दर्शनादेव नित्यं तुष्टाः स बान्धवाः। विज्ञाप्यं तु ममैतद्धि यद्वदाम्यागतस्पृहः तद्भवद्भिर्मम कृते कर्तव्यमनुकम्पया। पौरजानपदान् स्थाप्य स्वकार्येष्वहमागतः क्रतूनहं करिष्यामि प्रभावात् भवतां सतां। सदस्या मम यज्ञेषु भवन्तो नित्यमेव तु भविष्यथ महावीर्या ममानुग्रह कांक्षिणः। तो तत्पश्चात अगस्त्य जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा, योगियों के हृदय में रमण करने वाले हे श्री राम, आप यह सारा प्रसंग सुन चुके। हम लोगों ने आपका दर्शन और आपके साथ वार्तालाप कर लिया, इसलिए अब हम प्रस्थान करते हैं। उग्र तेजस्वी अगस्त्य जी की यह बात सुनकर श्री रघुनाथ जी ने हाथ जोड़ विनय पूर्वक उन महर्षि से इस प्रकार कहा, मुनीश्वर, आज मुझ पर देवता, पितर और पितामह आदि विशेष रूप से संतुष्ट हैं। बंधु बांधवों सहित हम लोगों को तो आप जैसे महात्माओं के दर्शन से ही सदा संतोष है। मेरे मन में एक इच्छा का उदय हुआ है, अतः मैं यह सूचित करने योग्य बात आपकी सेवा में निवेदन कर रहा हूँ। मुझ पर अनुग्रह करके आप लोगों को मेरे उस अभीष्ट कार्य को पूरा करना होगा। मेरी इच्छा है कि पूर्ववासी और देशवासियों को अपने अपने कार्यों में लगाकर मैं आप सत्पुरुषों के प्रभाव से यज्ञों का अनुष्ठान करूं। मेरे उन यज्ञों में आप महान शक्तिशाली महात्मा मुझ पर अनुग्रह करने के लिए नित्य सदस्य बने रहें। अहम युष्मान समाश्रित्य तपो निर्धूत कल्मषा अनुगृहीतः पितृभिर्भविष्यामि सुनिर्वृतः। तदा गन्तव्यमनिशं भवद्भिरिह संगतैः अगस्त्याद्यास्तु तच्छ्रुत्वा ऋषयः संशितव्रताः। एवमस्त्विति तं प्रोच्य प्रयातुमुपचक्रमुः। एवमुक्त्वा गताः सर्वे ऋषयस्ते यथागतं। राघवश्च तमेवार्थं चिन्तयामास विस्मितः।
ततोऽस्तं भास्करे याते विसृज्य नृपवानरान् सन्ध्यामुपास्य विधिवत् तदा नरवरोत्तमः प्रवृत्तायां रजन्यां तु सोऽन्तः पुरचरो अभवत्। तो श्री राम अनुग्रह कर रहे हैं ऋषियों से कि मैं अब यज्ञ करना चाहता हूँ और आप उन यज्ञों का मेरे अनुग्रह से सदस्य बने। आप तपस्या से निष्पाप हो चुके हैं, मैं आप लोगों का आश्रय लेकर सदा संतुष्ट एवं पितरों से अनुग्रहित हो जाऊंगा। यज्ञ आरंभ के समय सब लोग एकत्र होकर निरंतर यहाँ आते रहें। श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर कठोर व्रत का पालन करने वाले अगस्त्य आदि महर्षि उनसे एवमस्तु ऐसा ही होगा कहकर वहां से जाने को उद्यत हुए। इस प्रकार बातचीत करके सब ऋषि जैसे आए थे वैसे चले गए। इधर श्री रामचंद्र जी विस्मित होकर उन्हीं बातों पर विचार करते रहे। तदनंतर सूर्यास्त होने पर राजाओं और वानरों को विदा करके नरेशों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक संध्योपासना की और रात होने पर वे अंतःपुर में पधारे। तो अगस्त्य मुनि को श्री राम विदा कर चुके हैं, उनसे वो सभी वृत्तांत सुन चुके हैं जिनकी उन्होंने इच्छा प्रकट की थी। तो इसी के साथ हम यहाँ श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 36वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये उत्तरकांडे 36 सर्गः। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्यां नमः।